हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैट्रिक्स के कुछ प्रीवियस ईयर गेट के प्रॉब्लम्स लेने जा रहा हूं और जो गेट के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स मैं लूंगा वहां मैं अपने आप को कन्फाइन करूंगा केवल प्रॉब्लम्स जो डिटर्मिनेंट या फिर मल्टीप्लीकेशन से आए हुए हैं। तो बने रहेंगे, कुछ 12 के आसपास प्रॉब्लम लूंगा। मैंने जानबूझ के कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन पिक किए हैं, कुछ मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन पिक किए और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन पिक किए। चलिए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम देखेंगे। द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2014। द प्रॉब्लम सेज द डिटर्मिनेंट ऑफ matrix A is 5 and the determinant of a matrix B is 40, then the determinant of AB is equals to। तो अगर मैं क्वेश्चन 1 देखता हूं, आपका क्वेश्चन 1, तो यहां सबसे पहले मैं डिटेल के बारे में बात करूंगा। आपके पास एक क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हैज बीन क्लियरली गिवन इन दिस प्रॉब्लम एंड विच इज इक्वल्स टू 5 एंड सिमिलरली अनदर मैट्रिक्स विच इज मैट्रिक्स B, उसका डिटर्मिनेंट भी क्लियरली आपके इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 40। और इस प्रॉब्लम में आपसे पूछ लिया गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ mod of AB, what will be the worth of it। यार मैंने इसको पहले ही देखा हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। अगर बाय द वे डिटर्मिनेंट A और B दोनों के दोनों क्या हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और साथ में सेम इन ऑर्डर हैं, सो mod of AB can be simply written as mod of A into mod of B। So what is gonna be the worth out of it? Mod of A has been clearly given 5, mod of B has been clearly given 40, so the result is gonna be 200। Although इस प्रॉब्लम में ये डिटेल नहीं दिया था कि A और B दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स तो होंगे क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट अलग अलग इसने दिया हुआ है, लेकिन इसने ये नहीं दिया था कि सेम ऑर्डर के होंगे। मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे हैड टू बी इन सेम ऑर्डर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अगर चाहें तो लिख सकते हैं मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B वो दोनों के दोनों क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे और साथ में they had to be in same order। That means number of rows and number of columns has to be very similar। Anyways, whatever the problem it has been given, clearly the answer is nothing but 200। The first problem is gotten over। Now we'll be moving into the second problem। Let's see what the problem states। The problem has come in biotechnology year of 2016। The problem says that the value of determinant A given below is। आपके पास एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है और आपने इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो straight away I am dragging this matrix in a form of determinant। It's a 5 16 thereafter 81 0 2 2 0 0 16। आप अगर इस प्रॉब्लम को थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करेंगे, और वैसे भी कभी भी आप डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम बनाते हैं तो सीधे उछल के आंसर मत निकालने की कोशिश किया करो। अगर आप कीनली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको देख के समझ में आएगा ये क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर भी हो सकता था, लोअर भी हो सकता है। इन बोथ आर द केस एक मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। एनीवेज, विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इट इज? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इट इज UTM, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। सो हियर इज अ 5 into 2 into 16। एनीवे 16 5 80 into 2, that's gonna be 160। so the answer is gonna be 160। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर्टी से बनाते तो डेफिनेटली सेकंड क्वेश्चन का आंसर वुड हैव बीन 160। आप चाहते थे इसको कन्वेंशनल मेथड से ही बना सकते थे। कन्वेंशनल मेथड में मैंने आपको एक चीज बहुत क्लियर बोला है, ट्राई करो ऐसा कोई सा भी रो या कॉलम निकालना जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, जीरोस हो। तो आप इसके लिए क्या कर सकते थे, पिक कर सकते थे इस पर्टिकुलर कॉलम को। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। तो यहां से अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते तो 5 का जो लोकेशन था वो पॉजिटिव इन नेचर था, और इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ लेने के बाद जो माइनर बचेगा दैट वुड हैव बीन 2 0 एंड 16। बाकी तो लेने का कोई मतलब नहीं है। 0 का लोकेशन भाई यहां डिटर्मिनेंट आएगा, 0 का लोकेशन फिर यहां डिटर्मिनेंट आएगा, बिकॉज एज द वैल्यूज आर 0 दिस वैल्यूज डज नॉट मेक एनी सेंस, दे विल बिकम 0। तो यहां से भी अगर आंसर निकालते तो इट वुड हैव बीन 5 into डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इट वुड हैव बीन 2 into 16 minus of 2 into 0, that's a 0, put together it would have been 5 into 2 into 16। from here also the answer would have been 160। बट मेरे को लगता है कि यहाँ बेकार में आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉपर्टीज का नॉलेज है डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इजीली। इज पार्ट क्लियर? तो चलिए इसी सीक्वेंस में अपन थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। द थर्ड प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इलेक्ट्रिकल ईयर ऑफ 2002। थर्ड, तो यार फिर से वो सेम कंसेप्ट का प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा भी ढंग से अगर ऑब्जर्व करेंगे, चलो मैं अगर बोलोगे तो मैं लिख देता हूं ये प्रॉब्लम को। दिस इज नथिंग बट 1 0 0 0 thereafter 100 100 1 0 0 thereafter 100 thereafter 200 1 and thereafter 0 and at last it's 100 100 thereafter 200 200
300 and 1 it is it part clear? अगर आप इस प्रॉब्लम को भी ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, अब क्या है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो मुझे ये पता है कि अगर आपके पास एक क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट जो होगा इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। सो व्हाट आर दोस वैल्यूज? दे आर 1 into 1 into 1 into 1 and which will be equals to of 1। आप चाहें तो इसको मैनुअल तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। आप एक ऐसा रो या कॉलम चूज करो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, जीरोस होने चाहिए। तो आप इसको पिक करके भी इसका इवैल्यूएशन कर सकते थे, इसको पिक करके भी इसका इवैल्यूएशन किया जा सकता था। तो ये अगर आपने क्या करते, पहला कंपोनेंट पिक करते, इट वुड हैव बीन 1, बचा हुआ कंपोनेंट होता 1 0 0 200 1 0 200 300 and thereafter it's 1। बाकी कंपोनेंट तो जीरो होंगे, बिकॉज 0 0 एंड 0 इफ दे विल गेट मल्टीप्लाइड विथ देयर माइनस वैल्यू विल बिकम 0। आप इसको एक स्टेप और आगे लेके जा सकते थे 1। अब इसमें डिटरमिनेंट निकालना है तो फिर से वही रो या कॉलम चूज करो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, जीरोस हो। तो मैंने फिर इसको पिक कर लिया, चलो इसको पिक करने से बेनिफिट क्या हो रहा है ये देखता हूं मैं। तो यहां से बचा क्या, ध्यान देंगे 1 into 1। अब बचे हुए एलिमेंट है आपके पास 1 0 300 एंड 1, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए भी मैं वो रो या कॉलम चूज करूंगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। फिर से मैंने चूज कर लिया कौन सा, ऊपर का स्ट्रक्चर, ये अगर मैंने चूज कर लिया तो अब यहां से फिर से आसानी से देख के समझ में आता है, आपके पास जो डिटरमिनेंट होगा 1 into 1 इज ऑलरेडी देयर। अब यहां से आएगा 1 into 1 फिर से, एंड आंसर वुड हैव बीन सिंपली 1। एनीवेज, आप यहां से निकालें, प्रॉपर्टी बेस्ड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इजी। तो मैंने प्रॉपर्टीज जो बैठाया था तो उसको थोड़ा सा आप क्वेश्चंस में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड खत्म होते ही विल मूव इट टू द नेक्स्ट वन, एंड दैट इज नथिंग बट द फोर्थ वन। देखते हैं फोर्थ। चलो यहां ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स टेक दिस इज व्हाट माय फोर्थ इज। फोर्थ में दिया हुआ है, द प्रॉब्लम हैज कम इन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2005। द डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स गिवन बिलो इज, व्हाट इज द मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट? The matrix has been given as 0 1 0 2, thereafter -1 1 1 3, thereafter 0 0 0 1, and thereafter 1 -2 0 and 1. We wanted to get its determinant, so rather writing it in a form of matrix, straight away I am writing it in a form of determinant। ध्यान देंगे, ये प्रॉब्लम में आपको अगर बाय द वे कोई प्रॉपर्टी फिट करते नहीं बन रहा है और जीरोस की कहीं ना कहीं अभी भी अबंडेंसी है, आप मेरा स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करो, कोई एक ऐसा रो या कॉलम पिक करो जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। तो मेरे हिसाब से आपका फेवरेबल रो या जीरो हो सकता था, या तो ये हो सकता था पूरा का पूरा रो, या फिर ये पूरा का पूरा कॉलम हो सकता था, कुछ भी चूज कर लो। चलो ये रो मैंने क्या कर लिया, चूज कर लिया। तो इसमें केवल एक नॉन जीरो वैल्यू आएगी, किसके कारण? लास्ट एलिमेंट के 1 के कारण। 1 कौन सी लोकेशन पे रखा हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव? ध्यान देना, ये रखा हुआ है आपके थर्ड रो के थर्ड कॉलम में। अगर रो और कॉलम का अगर एडिशन करेंगे तो ये इवन इन नेचर है, तो डेफिनेटली इज गोना बी प्लस। अब क्या करेंगे, आप इस पूरा का रो और पूरा का पूरा कॉलम लीव करने के बाद बचे हुए कंपोनेंट लिखना चालू करेंगे। इट्स 0 1 0, इट्स a -1 1 1, and thereafter 1 -2, and thereafter it's what 0, it's 0। अब यहां भी वही प्रोसेस फॉलो करेंगे आप, +1 तो बाहर है। अब डिटरमिनेंट निकालने के लिए कोई ऐसा रो या कॉलम सिलेक्ट करें जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या हो, जीरोस हो। सो अगेन आई एम चूजिंग दिस वन, ये मैंने चूज किया। तो चलिए सबसे पहले आप 1 को पिक करते हैं। मैं पिक जो 1 को कर रहा हूं वो कौन सी लोकेशन से पिक हो रहा है, निगेटिव लोकेशन से, पॉजिटिव लोकेशन से? डेफिनेटली ऑड लोकेशन से पिक हो रहा है, सो इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ 1। और इसके बाद आप इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, द कंपोनेंट विच विल बी लेफ्ट आउट इज गोना बी -1 1 1 एंड व्हाट इट इज 0 इट इज, ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, सो 1 into -1 दिस -1, एंड हियर इज अ -1 into 0 दैट इज अ 0 -1 पुट टुगेदर, द रिजल्ट इज गोना बी +1। सो वेयर इट, जस्ट अ मिनट, is there any mistake? Mark it down, just a minute, let me check it out. As a 0 1 0 2 -1 1 1 3 0 0 1 1, okay that's fine। तो इसमें से मैंने क्या किया है, सबसे पहले इसको चूज किया है। ये कौन सी लोकेशन पे था, सॉरी दैट्स अ मिस्टेक वी मेड। नो, ये जो था मैंने इसको थोड़ा मिस्टेक किया था। ये कायदे से कौन सा लोकेशन चूज हुआ है, थर्ड रो के फोर्थ कॉलम से चूज हुआ है। सो यहां वैल्यू आएगी माइनस, तो यहां भी वैल्यू आएगी माइनस, और रिजल्ट में
ये वैल्यू आएगी माइनस। तो देखो अगर थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे द प्रॉब्लम इज गॉन। मैंने गलती से इसको देख लिया था कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का पोजीशन पे 1 रखा हुआ है, नो, ये रखा हुआ है थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, इसका मतलब इसका लोकेशन जो होगा वो निगेटिव होगा। एनीवेज दैट इज व्हाट द आंसर इज -1। तो यहां मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि अगर बाय द वे एक बार आपने डिटरमिनेंट लेना है तो आप एक ऐसा रो या कॉलम चूज करो जहां मैक्सिमम क्या है, जीरोज है, लेकिन जब दूसरी बार इसको आप डाइल्यूट करके इसके माइनर का डिटरमिनेंट निकालेंगे उसी कंसेप्ट को फॉलो करो। तो आप रैंडमली अगर बाय द वे इस रो को या इस रो को अगर लेके कैलकुलेशन करना चालू कर गए सो डेफिनेटली इट विल बी टू बल्की और कायदे से आपसे यही चेक करने के लिए ही ये प्रॉब्लम पूछा गया है। ठीक है, चलिए, ये प्रॉब्लम हैज कम इन गेट PI प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ईयर ऑफ 1994। द प्रॉब्लम सेज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। द डिटरमिनेंट हैज अ 3x3 in nature. It's a 149, thereafter it's a 4, 9, 16, and thereafter it's a 9, 16 and 25 and 25। ठीक है, इनका क्या करना है, मुझे डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट में आप ध्यान देना, यहां ना तो आपको अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है, ना ही आपको जीरोस दिख रहे हैं। तो अच्छा ये होगा इस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट इन लेंथ करो, इसका मतलब इसके हर एक नंबर को थोड़ा छोटा करो, तो कल के दिन वैल्यूज निकालना बड़ा आसान होगा। देखो कैसे किया जा सकता है, इसमें थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, इसको छोटा करने की कोशिश करूंगा। ये जो कंपोनेंट है इसको मैं छोटा करने की कोशिश करूंगा। कैसे, मैं इस रो को इस रो से क्या करने जा रहा हूं, सब्सट्रैक्ट करने जा रहा हूं। ठीक, चलिए, तो मैं इसमें जो परफॉर्म कर रहा हूं ऑपरेशन, सबसे पहले होगा R3 टेंड्स टू R3 माइनस ऑफ R2। ये हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा R2 टेंड्स टू R2 माइनस ऑफ R1। तो ये परफॉर्म कर लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा, 9 को आप 4 से घटाते हैं 5, 16 को अगर 9 से घटाते हैं तो ये वैल्यू होगी 7, 25 को आप 16 से घटाते हैं तो ये वैल्यू होगी 9। ठीक, सिमिलरली 4 को 1 से घटाते हैं वैल्यू होगी 3, 9 को 4 से घटाते हैं ये वैल्यू होगी 5, 16 को आप 9 से घटाते हैं ये वैल्यू होगी 7। लेट मी चेक इट आउट, द सेम प्रॉब्लम इज देयर, नो, या 4, 9, 16, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, और ये वैल्यू होगी कितनी, 149। ठीक है, तो ये परफॉर्म करने के बाद वैल्यूज थोड़ी क्या दिख रही है, मुझे छोटी दिख रही हैं। आप चाहें तो एक स्टेप और भी आगे जा सकते हैं। वो स्टेप हो सकता है कि अब यहां परफॉर्म करें, आप यहां परफॉर्म करें, इसको अगर छोटा और करना है तो आप फिर से यही प्रोसेस फिर से परफॉर्म करें, R3 टेंड्स टू R3 माइनस ऑफ R2, और उसके साथ में आप नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करें, R2 टेंड्स टू R2 माइनस ऑफ R1। चलिए करते हैं। तो ये होने जा रहा है, सबसे पहले क्या होगा, 5 3 से गया बचेगा 2, 7 5 से गया बचेगा 2, 9 7 से गया बचेगा 2। अग्री कर रहे हैं? सिमिलरली 3 1 से गया बचेगा 2, 5 4 से गया बचेगा 1, 7 9 से गया बचेगा -2 और ये वैल्यू को एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब ध्यान देना, अभी भी इसमें जीरो क्रिएट करने के कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। आप इसको सब्सट्रैक्ट करके अभी भी क्या कर सकते हो, जीरो क्रिएट कर सकते हो, और या फिर चाहो तो आप इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हो। और शॉर्ट ट्रिक मेथड से अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि अब आपके पास नंबर बड़े नहीं छोटे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड भी यूज कर रहा हूं और बीच में ऑपरेशन भी यूज कर रहा हूं, तो आपका कैलकुलेशन कल के दिन ज्यादा आसान दिखेगा। ये होगा 1 2 2 thereafter 4 1 2। मल्टीप्लीकेशन करेंगे। चलिए पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है बाय द वे। ये होगा 1 × 1 × 2, ये तो आता है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। तो ये होगा 1 × 1 × 2, दैट्स अ 2, देयरआफ्टर प्लस, ये खत्म हो चुका ये। उसके बाद जाएंगे आप यहाँ 4 × 2 × -2, तो ये होगा 4 × 2 दैट्स अ 8 × 2 दैट्स अ 16 विद अ माइनस साइन, -16। और लास्ट होगा ये कितना, 9 × 2 दैट्स 18 × 2 दैट्स 36। इट विल बी प्लस। अगर आप इसको सम अप करेंगे तो ये होगा 36 - 16 दैट विल बी 20 + 2 दैट विल बी 22। चलिए अब बाय द वे आप इस डायरेक्शन में आके कैलकुलेशन करते हैं। ये क्या होगा, ध्यान देंगे, 9 × 1 × 2 दैट्स 18 thereafter 1 × -2 × +2 that's a -4, and similarly that's a 4 × 2 × 2, ये क्या होगा, 16, ये होगा आपका
16, ठीक है। अब बाय द वे आप इनको एडअप करेंगे तो 16 माइनस 4 दैट्स गोना बी 12, 12 प्लस 18 दैट्स गोना बी 30, दैट्स गोना बी 30। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये क्या है, आपका फॉरवर्ड अलाइन डायरेक्शन का सम है और ये क्या है, बैकवर्ड। और इनका आपको क्या करना होता है, सब्सट्रैक्शन करना होता है। 22 में से 30 गया तो आंसर जो आने जा रहा है वो कितना आने जा रहा है, -8। तो थोड़ा ध्यान देना, इसको हमेशा बड़े नंबर्स के साथ लगाना उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना कि छोटे नंबर्स के साथ लगाना होगा। तो कई बार एक बड़े प्रॉब्लम्स को अपन आप 2 या 3 अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हुए लास्ट में क्या यूज कर सकते हैं, इसका शॉर्ट टर्म मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये होगा आपका बैकवर्ड एडिशन, सॉरी फॉरवर्ड एडिशन, और ये होगा बैकवर्ड एडिशन, और दोनों का जो सब्सट्रैक्शन होगा वो लास्ट में आपके रिजल्ट दिखेंगे। ठीक, दिस पार्ट इज ऑल्सो ओवर। तो चलिए 5th के बाद नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट्स नथिंग बट द 6th प्रॉब्लम। लेट्स सी व्हाट इट इज। ध्यान देना है यहां पर, ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ध्यान देना। 6th प्रॉब्लम देखेंगे। 6th प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आया हुआ है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स ईयर ऑफ 2014। कंसीडर द मैट्रिक्स, आपके पास एक क्या दिया हुआ है, 6x6 का मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसको मार्क किया गया है J6, ये ठीक है, J6 जो गिवन है, which is obtained by reversing the order of the column of the identity matrix I6। तो ये बोला जा रहा है J6 को I of 6 से रिट्रीव किया गया by taking few of the switching between the columns। That's also fine। Let P is equals to of I of 6 plus alpha J6 where the alpha is a non-negative real number, then value of alpha for which the determinant of P is equals to of 0। तो कायदे से आपको अल्फा की ऐसी वैल्यू निकालनी है जब determinant of J6 plus sorry it's the reverse, I6 plus of alpha J6 becomes a 0 वैल्यू। यार एक चीज ध्यान देना, J6 और I6 में कोई बहुत बड़ा स्विचिंग नहीं है। I6 से आप डेफिनेटली J of 6 निकाल सकते हैं। देखो क्या क्या स्विचिंग हुई है, पहले ध्यान देना। अगर आप J6 और I6 को आप किनली ऑब्जर्व करेंगे ना, तो सबसे पहला स्विचिंग हुआ है किसके बीच में, C1 और जस्ट मिनट कितने हैं, 1 2 3 C6 के बीच में। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट होता एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1, अब लेकिन वो एलिमेंट पहुंच चुका है आपके फर्स्ट रो के 6th कॉलम में। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने C1 और C6 को स्विच किया है। सिमिलरली यही स्विचिंग हुई है C2 और किसके बीच में, C5 के बीच में। देख सकते हैं अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका कॉलम 2 जो होता, कॉलम 2 में अगर ये देखें उसके सेकंड रो का एलिमेंट होता 1, लेकिन अब वो पहुंच चुका है सेकंड रो के 5th एलिमेंट का पार्ट एज 1। तो इसका मतलब अभी भी C2 और C5 के बीच में स्विचिंग हुई है। और साथ में लास्ट में जो स्विचिंग हुई है वो हुई है C3 और C4 के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि कायदे से अगर आपको I6 से अगर J6 जाना है तो केवल इतनी स्विचिंग कर लीजिए, आप पहुंच जाएंगे कहां पर, I6 से J6 के बीच में। तो सीधी सी बात है मेरे भाई। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ स्विचिंग्स आपने फॉलो किए हैं, K इज इक्वल्स टू ऑफ 3 नंबर ऑफ स्विचिंग्स आपने क्या किए हैं, फॉलो किए हैं। K नंबर ऑफ 3 स्विचिंग्स आपने क्या किए हैं, फॉलो किए हैं। इज इट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? तो अब कल के दिन अगर आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 चाहिए तो नंबर ऑफ स्विचिंग्स जो बताएगा वो बताएगा डिटरमिनेंट का नया वैल्यू, ये बताएगा डिटरमिनेंट का नया वैल्यू। तो स्विचिंग अगर बाय द वे 3 है तो डिटरमिनेंट का नया वैल्यू भैया मॉड ऑफ I6 जो होगा वो कितना होगा, 1 होगा। और अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ J6 देखता हूं तो वो होगा भैया जो आपका प्रीवियस डिटरमिनेंट था जो कि 1 था, में नंबर ऑफ स्विचिंग -1 टू द पावर 3 और ये वैल्यू होगी -1। तो जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये चीज तो क्लियर है, इसकी वैल्यू है +1 और J6 की वैल्यू है -1। तो 1 और -1 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर दोनों की वर्थ को 0 करने के लिए केवल एक रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट इज दैट, अल्फा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, सॉरी 1 होना पड़ेगा। तो ये क्या हो चुका होगा, 1 एंड अनदर वुड हैव बीन 1 एंड पुट टुगेदर 1 विद अ -1 बिकम्स 0। तो अगर मैं ये देखता हूं फॉर द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मस्ट बी द एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ अल्फा, फॉर मी द अल्फा वुड हैव बीन प्रिसाइसली 1। थोड़ा ध्यान देंगे, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया इट मेक सेंस, ठीक है। चलिए इसी सीक्वेंस में नाउ वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड दैट इज व्हाट द 7th प्रॉब्लम। मैं इसको रब आउट कर रहा हूं। चलिए 7th प्रॉब्लम क्या है ये देखेंगे। The problem has come in GATE Mechanical Set 2 year of 2018 and that's gonna be my question number 7। दिया हुआ है if matrix A
देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू देखो आपको एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 1 2 3 0 4 5 0 0 1 और आपने क्या करना है, इसका पहले इनवर्स निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो लगभग बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेगा, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालेगा। अगर ऐसा करेगा तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उसी डायरेक्शन में आपको जानबूझ के लेके जाने के लिए डिजाइन किया हुआ है। मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, व्हाट इज दैट, a to the power m mod of it is very similar as mod of a and thereafter you can take the power of m. Hence mod of a inverse can also be written as mod of a and thereafter its inverse, thereafter its inverse. तो भैया मैं ये निकालना पसंद करूंगा कि ये निकालना, यहां आपको मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, और यहां आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेने के बाद एक वैल्यू आएगी, उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो आप किसको प्रीफर करेंगे, इसको डेफिनेटली इसको। तो यहां मेरा बेसिक एम होगा मॉड ऑफ ए निकालना। लेकिन एक मजेदार चीज है, ये जो प्रॉब्लम है ना वो क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मॉड ऑफ ए निकालना भी बहुत आसान होगा। कुछ नहीं करना है, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। पुट टुगेदर इट्स गोना बी 4 एंड हेंस मॉड ऑफ A inverse is equals to of mod of A inverse. Mod of A is got to be 4 and if we take inverse of it we get the value as 0.25. ठीक है, तो अगर इस प्रॉब्लम को मैं देखता हूँ which has come in mechanical year of 2018, determinant of A inverse which is precisely equals to 0.25 and that is what my question number 7 which is over. Agreed? चलिए तो क्वेश्चन चलिए, so now we are going to take the next problem which is 8th problem which has come in GATE production engineering year of 2017. So what the data has been given here, you have been given with the x 1 2 3, thereafter 4 5 6, thereafter y which is equals to of 7 0 8 minus 1 and you wanted to calculate y of x or y and into x. First of all, whether their multiplication is possible or not, that solely depends on their orders. Y is nothing but 2 cross 2 and x is nothing but 2 cross 3. So definitely they'll get multiplied and the result will be in order of 2 cross 3. That means you'll have 2 number of rows and 3 number of columns. So how many number of elements you have to search? 6 number of element you can search or you have to search. और ये देख सकते हैं ऑप्शंस भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो वाई एक्स निकालना है। तो सबसे पहले अगर आप इस एलिमेंट के बारे में बात करें तो यू हैव टू चूज फर्स्ट रो सॉरी वाई एक्स, नो, you have to choose first row and thereafter you have to multiply with the what, first column. First row will get multiplied with the first column. That means 7 0 will multiplied with the 1 4. So 7 gets multiplied with the 1, that is 7, and 0 gets multiplied with the 4, that becomes 0. Similarly, now 7 0 gets multiplied with the 2 5, that's nothing but the 14. 7 0 gets multiplied with the 3 6, that's nothing but the 21. Similarly, again for this, that's nothing but in second row first column. That means you have to choose the second row and thereafter you have to choose the first column out of it. So here is gonna be 8 1 ja, that's a 8 minus 4, that's gonna be 4 itself. That's gonna be 4 itself. Is the part clear? And similarly, now here is gonna be 8 2 ja, that's a 16 minus 5, that's a 11. Thereafter 8 3 ja 24 minus 6 and that will be 18. तो अगर आप आंसर निकालना चाहेंगे सो व्हाट्स गोना बी द एप्रोप्रिएट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन ए। तो थोड़ा ध्यान देना, कई बार इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप ज़्यादा अच्छा होता वाई को इधर रखते और एक्स को इधर रखते, बट एक चीज़ ध्यान देना, अगर इस एलिमेंट का निकालना है आपको कैलकुलेशन में तो ये पहले रो का पहला कॉलम है, इसका मतलब आपको मैट्रिक्स वाई का चूज करना होगा पहला रो और मैट्रिक्स एक्स का चूज करना होगा पहला कॉलम, आपस में इंटरकनेक्टिंग मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अगर आप इस एलिमेंट का इवैल्यूएशन चाहते हैं तो ये रखा हुआ है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, और उनका क्या करना होगा, इंटरकनेक्टिंग मल्टीप्लिकेशंस, और एट लास्ट यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट आउट ऑफ इट। इज इट पार्ट क्लियर? नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ये प्रॉब्लम है क्या। The problem has come in probably GATE electrical year of 2018. What it says, consider a non-singular 2 cross 2 matrix A. चलो मैं एक क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ एक X A B C D, चलो
ABCD एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब इसका मॉडुलस 0 नहीं है, ठीक है। एंड इफ ट्रेस ऑफ A, इसको मैंने मैट्रिक्स A माना हुआ है, अगर बाय द वे इसका ट्रेस ऑफ A जो दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में कितना दिया हुआ है 4, दैट मीन्स A प्लस D इज इक्वल्स टू 4। आप आगे जाके देखेंगे ट्रेस इज नथिंग बट द सम ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, A प्लस D इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है 4, और आगे दिया हुआ है ट्रेस ऑफ A स्क्वायर। तो आप इसका A स्क्वायर निकालने का ट्राई करें। A स्क्वायर का मतलब क्या होगा, यही मैट्रिक्स अपने मैट्रिक्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ये क्या होने जा रहा है, मल्टीप्लाई होने जा रहा है। चलिए, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, मेरे को बाकी एलिमेंट से मतलब नहीं है, अभी भी इसकी केवल ट्रेस की वैल्यू दी हुई है, तो आई एम जस्ट सर्चिंग अबाउट इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, यहाँ ये अगर बाय द वे 1 1 का प्लेस है तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम आप क्या करें, चूज करें। सो इट गेट्स मल्टीप्लाइड विद A, इट बिकम्स A स्क्वायर, देयरआफ्टर B गेट्स मल्टीप्लाइड विद C, इट बिकम्स BC। सिमिलरली इफ यू कम डाउन ओवर हियर 2 2 का मतलब आप क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो चूज करेंगे और दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम चूज करेंगे। सो हियर इट बिकम्स BC एंड देयरआफ्टर इट बिकम्स D स्क्वायर। और मेरे को इस वैल्यूज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस वैल्यूज की डिटेल तो दी भी नहीं हुई है। और आपको ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ट्रेस ऑफ A स्क्वायर जो है ना वो कितना है मेरे भाई, मेरे इट इज 5 है। तो अब ट्रेस जो है, अब नया ट्रेस जो है वो कितना है, A स्क्वायर प्लस BC एंड BC गेट्स एडेड, इट्स अ 2BC प्लस ऑफ D स्क्वायर प्लस ऑफ D स्क्वायर प्लस ऑफ D स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, या it's a BC or what, just a minute, it's a A plus D, let me check it out. It's gonna be A square, that's fine. Here it's gonna be BC, that's also good, okay. Thereafter here is gonna be, this will get multiplied with the BC and it's a D square. So here is gonna be 2BC D square. How much it is, here it has been given as 5. दिस इज वॉट 5 इज ऑल अबाउट। अब आपको करना क्या है भाई मेरे, अब आपको निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, कि इसका मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट यही है ना, या मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगा क्या मेरे भाई, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट होगा AD माइनस ऑफ BC। ये आपको निकालना है, ये होगा मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। कैसे निकलेगा, लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक फ्यू थिंग्स वी कैन मेक आउट ऑफ इट। आप एक काम करें, मैट्रिक्स 2 का स्क्वायर करें और मैट्रिक्स 1 से इसका सब्सट्रैक्शन करें। मैट्रिक्स 2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस होगा 2AD माइनस, आप इनका सब्सट्रैक्शन इनसे करें, A स्क्वायर माइनस ऑफ 2BC माइनस ऑफ D स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कंपोनेंट ऑलरेडी मेरे को पता है ये A प्लस D का स्क्वायर का पार्ट है, तो राइट में भी 4 का स्क्वायर होगा, दैट विल बी 16 माइनस ऑफ 5, ऐसे कुछ है। तो यहां से A स्क्वायर गया, D स्क्वायर गया, D स्क्वायर गया, और यहां से बचा क्या, 2 टाइम्स ऑफ AD माइनस ऑफ BC विच इज इक्वल्स टू ऑफ 16 माइनस 5 दैट्स 11। तो AD माइनस ऑफ BC यहां से समझ में आता है 11 डिवाइड बाय 2 दैट इज व्हाट 5.5। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा लॉजिकली क्या किया हुआ था, ऑफ ट्रैक प्रॉब्लम था, लेकिन यस मेरे लिए डिटर्मिनेंट अभी भी जो होगा वो इनके प्रिंसिपल डायगोनल और इनके रिवर्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन का सब्सट्रैक्शन होगा। एनीवेज द आंसर इज गोना बी 5.5। Hence the question number 9 is also done. Is that part clear? Now we'll move it to the question number 10. Let's see what it states. The problem has come in gate mining year of 2018 and that's gonna be my question number 10. That's gonna be my question number 10. ठीक है, देखो इस प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में जो दिया हुआ है ये प्रॉब्लम, अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्व यकीनली ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो ये दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन, कि मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स √3 एंड 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यार कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो ये कितना है 4 माइनस एक्स, ये कितना है √3, ये कितना है √3 और ये कितना है 6 माइनस ऑफ एक्स विच हैज टू बी 0। यार इसको 0 होने के लिए इनका फॉरवर्ड मल्टीप्लिकेशन और इनका बैकवर्ड मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए, लेकिन पोलैरिटी क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। तो इसका मतलब सीधी सी बात है 4 माइनस ऑफ 6 इंटू 6 माइनस ऑफ एक्स हैज टू बी इक्वल्स टू ऑफ √3 इंटू 3 एंड दैट इज नथिंग बट 3 एंड दैट इज नथिंग बट 3। ऐसे कुछ है और यहां से कुछ करना नहीं है मुझे भाई, यहां से क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है और इसका वर्थ निकालना है। आप चाहो तो ये वैल्यू निकाल भी सकते हैं, चलो थोड़ा ट्राई करा देता हूं मैं। ये डिटेल जो होगा
4 माइनस 6, 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3। तो या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें या फिर हिट एंड ट्रायल वैल्यूज रखना चालू करें। चलिए अगर पहला डेटा रखता हूं मैं 6 and 4, चलो अगर यहां मैं 6 रखता हूं, पहला डेटा जो ऑप्शन ए है 6 रखता हूं तो होगा 4 माइनस 6 दैट्स अ -2, और दूसरा होगा 6 माइनस 6 ये 0, ये 3 तो कभी नहीं हो सकता बी। तो यार एक चीज ध्यान देना, इसमें कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते, 4 और 6 तो आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज 4 and 6 itself will make 0 and which is not the right hand case। तो यहां से कौन कौन से वैल्यूज नहीं हो सकते, ध्यान देना, ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नहीं हो सकता, एंड प्रोबेबली ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। विल मूव इट टू द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अब होना पड़ेगा, इसको देख लेते हैं कैसे। देखो ये होगा 4 माइनस 3, कितना होगा 1, 4 माइनस 3 वो होगा 1, और 6 माइनस 3 ये होगा 3, ये वैल्यू होगी 3। ऐसा नहीं भाई कि यहां 4 माइनस x की जगह में एक बार रख लिए 3, 6 माइनस 7 एक बार रख लिए 7, नहीं, तो एक टाइम पे आपको एक ही वैल्यू चूज करनी होगी। तो मैंने अभी रखा है 3 के लिए, तो 3 के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। अब मैं ट्राई करता हूं 7 के लिए। 7 में क्या होगा, 4 माइनस 7 ये होगा -3, और 6 माइनस 7 ये होगा -1, और अभी भी इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। सो पुट टुगेदर द बेस्ट मोस्ट आंसर इज गोना बी ऑप्शन डी। Is that part clear? चलिए इसी सीक्वेंस पे नाउ वी शैल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम व्हिच इज गोना बी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स सी व्हाट द प्रॉब्लम स्टेट्स। यहां दिया हुआ मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स X एंड मैट्रिक्स Y। इफ AX इज इक्वल्स टू ऑफ Y देन द वैल्यू ऑफ A प्लस B। तो यार AX आपको मैं तो ये बोलूंगा कि सीधे सीधे अब इसका निकालना आना चाहिए। AX जो निकालोगे, what will be the worth of AX? AX 1 will get multiplied with the 1, that will be 1, and 2 will get multiplied with the B, it will be 2B. So here is gonna be 1 plus 2B, 1 plus 2B. Thereafter 1, 2 will get correspondingly multiplied with the A0, it will be A itself. It will be A itself. Similarly 2 will get multiplied with the 1, that will be 2, and here it's gonna be B, it's a 2 plus B, and thereafter it's gonna be 2A। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, ये बराबर है आपके मैट्रिक्स Y के, एंड विच इज इक्वल्स टू ऑफ 3 1 3 2, और आपको निकालना है A प्लस बी की वैल्यू, A प्लस बी की वैल्यू। आप अलग अलग तरीके से भी निकाल सकते हो, या फिर सीधे सीधे एक काम करो, यहां इनको आप कंपेयर करोगे, ये दोनों के दोनों अगर इक्वल मैट्रिक्स है, मैंने इक्वल मैट्रिक्स पढ़ाया है, इसका मतलब ये वैल्यू प्रिसाइजली इसके बराबर होना चाहिए। दे विल नॉट बी चेंज्ड, ये प्रिसाइज वैल्यूज होनी ही पड़ेगी। और अगर ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इनके करस्पॉन्डिंग लोकेशंस में वैल्यूज तो परफेक्टली सेम होंगे। तो यहां से A की वैल्यू सीधे सीधे समझ में आती है। A की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1। 2B इज इक्वल्स टू 3, B की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस 2 फिर से क्या 1। ऐसा ही कुछ है। आप अब इसको एक बार चेक भी कर लेना, यहां रख के देखो ये सेम होना चाहिए। 2 into 1 plus 1 that's a 3, सिमिलरली 2 plus 1 that's a 3, 2 into A that's अगेन 2। और आपसे पूछा गया A प्लस बी की वैल्यू, तो A प्लस बी जो होगा इस प्रॉब्लम के लिए 1 plus 1 होगा, जो होगा कितना 2। तो एनीवेज और प्रॉब्लम आपके बुकलेट में है, आप उसको साथ सॉल्व कर लेंगे, बट प्रोबेबली यू विल बी एबल टू सॉल्व देम ऑल। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।